आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम सुबह से आज टिकरी बॉर्डर पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव, किस तरीके से किसान यहाँ डटे हुए हैं। आंधी में किसी को कोई परवाह नहीं है। हमने पीछे दिखाया आपको पूरा खाना टेंटों में नष्ट हो चुका था, रजाई गद्दे बेच चुके थे, टेंटों में पानी घुस चुका। पूरी रात किसान बैठे रहे बगैर किसी साधन के, ठंड में और बाहर बरसात और अंदर व्यवस्था चौपट। तो आज हम जिस जगह बैठे हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है टिकरी बॉर्डर पे। और यहाँ पे कुछ भिवानी और कुछ हिसार के लोग बैठे हुए हैं और आलमपुर गांव के हैं, कुछ हिसार के पास के गांव के मतलोडा के हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं युवा साथी बैठे हैं। को थोड़ा सा लाइट को घुमा के उधरा जे यादव थोड़ा दिखा दिया जाए। ये तस्वीरों में देख रहे हैं आप साहब, युवा और बुजुर्ग भी हैं 80-80, 90-90 वर्ष के। और आज मेरे साथ रवि आजाद मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। पिछले 10 दिन से रवि आजाद हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन आज बेबाक तरीके से कई विषयों पे बातचीत होगी, कई मुद्दों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे हम रवि आजाद से। और कई हमारे सवाल हैं, कई उनके भी सवाल हैं आप तक जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रवि आजाद की तबीयत खराब थी, कुछ हमारी भी तबीयत खराब चल रही थी, हम नहीं पहुंच पाए। और कई मैसेज आए हमारे पास कि रवि आजाद से बात की जाए, और रवि आजाद के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको ही सुनना चाहते हैं। तो हमारे साथ रवि आजाद मौजूद, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं रवि आजाद जी, जो अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, युवा हैं और युवाओं के साथ ही मौजूद हैं। पीछे देख लीजिए, बगीचे की तरह पीली पगड़ी बांधे युवा बैठे हैं, वही मूछे पना के, वही मूछों पे ताव है। और इस साइड में ये देख लीजिए युवा हैं, ओक्का पी रहे हैं, किसानों की शान। और किसानों का जो ओक्का क्याला होता है, मर्द का बोलते हैं जो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। रवि आजाद से बातचीत करते हैं उस समय रोंग रोंग खड़ा हो जाता है सभी दर्शकों का, जो लाखों लोग देख रहे हैं अभी हरियाणा के, पंजाब के, जो बाहर के, और हमारा भी रोंग रोंग खड़ा हो जाता है उनसे तो बातचीत करने में, क्योंकि वो बोलते हैं बेबाक तरीके से बोलते हैं। रवि आजाद जी, हरियाणा न्यूज 24 पे आप दोबारा से आपका बेबार गर्मजोशी के साथ स्वागत। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद और आपका भी आंदोलन के इस मोर्चे पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है जी। अभी आपकी तबीयत कैसी चल रही है? बिल्कुल, तबीयत की तरफ तो अब ध्यान ही नहीं है, अब तो केवल एक ही ध्यान है कि ये जो जन आंदोलन शुरू हुआ है इसको जीत करके और किसान, गरीब मजदूर और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। तबीयत अब कुछ नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं है, ये देश बचना चाहिए और जो माँ के समान हमारी जमीन है वो बचनी चाहिए, और देश के अन्नदाता का और देश के किसान और जवान का सम्मान देश में स्थापित होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ हम दिन रात काम कर रहे हैं जी। रवि जी, जी 8 तारीख की थी वार्ता आपकी थी जी, विफल हो चुकी जी, जहां से आपने शुरुआत की थी। मैं फिर कहना चाहूंगा, दर्शक देख रहे हैं बार बार एक क्वेश्चन को आप दोहराते हैं जी, लेकिन वहीं दोबारा पहुंच चुके हैं आप। जी, सरकार ने करी है, हम पीछे नहीं हटेंगे, ना कानून लेंगे वापिस। जी, कहने के आपकी नहीं जो बातचीत थी सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है वो। जी, अब 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? जी, शायद हो सकता है आपके खिलाफ फैसला आ जाए, जी, भाई सड़क को खाली कीजिए, जी, जनता परेशान है। शायद ये सरकार के खिलाफ आ जाए, कानून गलत है, इसको रोक दीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक व्यवस्था नहीं बनती है। तो ये भविष्य के गर्भ में है। 15 तारीख को आपकी बैठक है, आपको लग रहा है आपका फैसला हो गया, नहीं होगा? देखिए, करीब करीब 9 दौर की मीटिंग हो चुकी है और 9 दौर की मीटिंग में स्थिति जस की तस है। और कहने का मतलब सीधे स्पष्ट तौर पे है, जो हमारी वार्ता थी कल की वार्ता से ये स्पष्ट हो चुका है। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बात बता दूं कि सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि हम बिल वापसी नहीं लेंगे, और हमने भी स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, आंदोलन जो अब किसान आंदोलन से बढ़ करके जन आंदोलन बन चुका है, आज किसी संगठन की बात नहीं रही, आज किसी नेता प्रधान की बात नहीं रही, हर जाति, हर धर्म,
सब एक होकर के और आजादी की दूसरी लड़ाई में हम सब कूद गए हैं। और ये हमारा निश्चित तौर पर ऐलान है, आंदोलन लंबा चलेगा और हमें बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों से ये निवेदन करता हूं कि सब कमर कस लें। अब आंदोलन की जिम्मेदारी युवा साथियों के ऊपर है और हम सब मिलकर के हम तो बड़ी तैयारी के साथ हैं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार झुके तो उसका स्वागत है, नहीं तो 2024 तक हम इन मोर्चों पर बैठ करके आंदोलन चलाएंगे और जो सरकार हमें बेचना चाह रही, हमें मारना चाह रही, उसको उखाड़ करके साथ लेकर के जाएंगे। ये भी तय है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी रवि आजाद जी, जी सरकार ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जी हम कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे। जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने अब तक नहीं बताया। उनके पाले में गेंद सरकार ने डाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। अगर सड़क खाली करने को बोल देते हैं 11 तारीख को, तो फिर क्या किसान आंदोलन का रुख क्या रहेगा? देखिए, आज आप देख रहे कलम पे पैरा है, कैमरे पे पैरा है, देश में घोषित इमरजेंसी है, लेकिन सरकार, मोदी सरकार की एक चाल है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो हमारे को दबाना या पीछे हटाना चाह रही। लेकिन हमने ये पक्ष सुना था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें नोटिस जारी किए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहां हमारी प्रशांत भूषण जी, फुल्का जी, दूसरे जो शीर्ष वकील हैं वो हमारा पक्ष रख रहे हैं। पहली बात यह है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ फैसला नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट किसान के हकों के खिलाफ फैसला नहीं करेगा। लेकिन यह भी मैं आपको बता देता हूं, आज जन आंदोलन है, सिर पर कफन है, जान हथेली पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के दबाव में आकर के किसी तरह का आंदोलन के खिलाफ फैसला दिया तो आपके माध्यम से बता देते हैं, हम इतनी तैयारी के साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के भैंस बांध देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये भी आपको बता रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारे आंदोलन में शांति है, हमारे आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है, हम हिंसा नहीं कर रहे। मुन्ना जी, रास्ते हमने नहीं रोके, रास्ते पुलिस ने रोके हैं, रास्ते खट्टर सरकार ने रोके हैं, रास्ते मोदी सरकार ने रोके हैं, बैरिकेडिंग उन्होंने लगाई है। आप देख रहे हैं यहाँ तो भाईचारा भी और सबका सहयोग करके हम अपने आंदोलन को, हम खुद को कष्ट दे रहे। हमारे किसान जो बुजुर्ग किसान ठंड में, खराब मौसम में, जब हम घरों में नहीं रह सकते, सड़कों के ऊपर देश की लड़ाई लड़ रहे, हम खुद को कष्ट दे रहे। जो सरकार समस्याएं पैदा कर रही है वो मोदी सरकार और खट्टर सरकार पैदा कर रही है, किसान पैदा नहीं कर रहे। जी रवि जी, एक बहुत बड़ी बात और पूछने जा रहा हूँ मैं आपसे। जी आपको नहीं लगता जी कुछ बात निकल के आ रही है जी विपक्ष की तरफ से, फिर जी। वही बात जी कि आपके आंदोलन में जी नेताओं का कब्जा उसका है, विपक्ष पार्टी को कब्जा उसका है, जी। अखिलेश का, ममता बनर्जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डे का, किरण चौधरी का, अन्य अलग अलग जैसे अलग अलग जो पार्टियां हैं हर राज्य में, उनका कहने की कब्जा उसका है। तो क्या अपनी बात पे आज भी कायम है? नेता आइए, जी। बैठिए, जी। चाय पिए, जी। हम स्वागत करेंगे। आपने एक बात बोला था, जी। आपके नेताओं ने बात बोली थी, जी। लेकिन स्टेज पे अध्यक्षता नहीं करने देंगे, जी। स्टेज पे किसी नेता को बोलने नहीं देंगे। क्या आज भी किसान जो यूनियन, जो आपका आंदोलन है, अपनी बात पे कायम है, या फिर किसान जो स्टेज है आपका, जो आपने स्टेज लगा रखा है, जी। उस पे नेता भाषणबाजी करते हैं, अपने अध्यक्षता करते घूम रहे हैं? देखिए, आप एक चीज देखिए, आज जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन ने सरकारों को, मंत्रियों को, विधायकों को और सांसदों को कितना बोना साबित कर दिया है। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, ये बदलते हुए हिंदुस्तान का बदलता हुआ आंदोलन है। और इस आंदोलन में हमारे करीब करीब 9 मोर्चे चल रहे। 9 मोर्चों पर आज तक, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी को माइक नहीं दिया गया है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन उसके अंदर शामिल नहीं है, सरकार की वार्ता से कोई पॉलिटिशियन शामिल नहीं है। किसान नेताओं का, किसानों का प्रतिनिधित्व है। और एक बड़ी बात मैं आपको और कहूंगा, आंदोलन चल रहे, विपक्ष का काम होता है वो लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाए, सड़क पे हमारी लड़ाई लड़े। ये जो भाजपा वाले, ये जनसंघ आरएसएस वाले जब सरकार में नहीं थे तो झोला ठाकी, जहां देखी तवापरात वहीं बिताई सारी रात। ये हर तरह के आंदोलनों में भागीदारी करते थे। आज विपक्ष का अगर कोई नेता कहीं किसी मोर्चे पर, कहीं टोलों पर, कहीं आ रहा,
तो ये एक लोकतंत्र का एक तरीका है। इसमें मुख्य जो हमारे मंच हैं और जो आंदोलन का नेतृत्व है उसमें कोई नेता ना शामिल था, ना है, ना रहेगा। और भाजपा वाले जितना झूठ बोल रहे हैं, ये जितना झूठ बोल लेंगे ना उतने हम मजबूत होंगे। हम तो कह रहे बोल लो जितना बोल सकते हो। और देश देख रहा, हमने तो मुन्ना जी सबसे आह्वान करा एक लाल बई लगा लो और इन सारे उन लोगों के नाम नोट कर लो जो आंदोलन के खिलाफ बोल रहे, जो इन नेताओं के पीछे घूम रहे, भाजपा जजपा वालों के पीछे। हम तो आपको कह रहे, हमने ऐलान कर दिया है, लाल बई में सबके नाम लिख रहे और उसके अंदर सबका सूद समेत हिसाब करेंगे। जब मौका मिलेगा यो कुणबा किसी का बकाया नहीं रखा है, छित्र भी मारेंगे और सूद समेत हिसाब करके और उनको सबक भी सिखाएंगे कि आंदोलन के खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तिरंगा हम चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे, तिरंगा हम चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे। तो ये देख लीजिए ये देश किस हमारा तरीके है, से हम चढ़ाएंगे। रोकने वाला कौन है, हम चढ़ाएंगे। जी रवि जी, कुछ देर पहले हम केडी से बातचीत कर रहे थे, जी। बड़े गायकार हरियाणा के पर्ची दस्ती हैं जी। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो स्टेज लगे हुए हैं आज किसानों के, उस पे नेता नहीं बोलना चाहिए। जी कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी का भी हो, किसान बोलेगा, किसान का बेटा बोलेगा। जी जो नेता आज बोल रहे हैं उनकी कल सरकार थी, उस समय उन नेताओं ने बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिचुएशन पैदा की पैदा है। की थी। आज ये किसान बैठे हैं उन नेताओं के बदौलत बैठे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है आज बोलने का उन नेताओं का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं साथ साथ वही पुटअप कर जी, देता जी। हूँ। जो टोल टैक्स है हरियाणा में, छोटी छोटी जगह, सब जगह, गाँव में, कई शहर में, कई हाईवे पे हरियाणा के, जी। वहाँ पे कहीं ना कहीं नेता, विपक्ष के जो नेता हैं सब पार्टियों के, कहीं ना कहीं आपको लगता है राजनीति करते देखे जा सकते हैं? कोई कहीं, कोई कहीं बोलता देखा जा सकता है, उन्होंने कमान हाथों में ली होगी थोड़ी मोटी। देखिए, चाहे पक्ष वाले हों और चाहे विपक्ष वाले हों, ये इन काम सिखाणकर इन सुधारण का आंदोलन है। इनको बता रहे काम कैसे किया जाता है। जो राजनीति करेगा ना आज के दिन उसका मारेंगे शॉट, आले कर करके पीछे नहीं हटेंगे। ये सीधी स्पष्ट बात है। और फिर मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, जितने हमारे टोलों पर धरने चल रहे या जहां हमारे धरने चल रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, काले कानूनों के विरोध में, मेरे सभी नेताओं से, मेरा सभी साथियों से आपके माध्यम से आह्वान है कि वहां कोई विपक्ष का नेता ना बोले। वो आ रहे हैं, आए, बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तो मुन्ना जी आपने देखा परंपरा रही, हम शुद्ध आंदोलन करते हैं, राजनीति का कोई मतलब नहीं है। और कई जगह था हमने नेताओं के लिए अलग दरी तक बिछवाई आंदोलनों में और धरनों में। आगे जो ये पार्टियों वाले आओ नहीं है, इस दरी के ऊपर बैठो भाई, इनके लिए माइक नहीं है। ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन आम आदमी का है। आम किसान बोलेगा, आम आदमी बोलेगा, आम युवा बोलेगा। यहाँ इन चोर लुटेरों के लिए ना कोई जगह थी, ना है और ना कदे होगी इस आंदोलन के अंदर। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। हम मोदी से नहीं बड़े, मोदी हमसे बड़े हैं। रवि जी, एक क्वेश्चन हो जानो। और जी। अभी मैं केडी से बातचीत कर रहा था, एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, जब हम ये जंग जीत के जाएंगे कुछ दिन बाद, तो जाते जाते किसान अपनी पार्टी और खड़ी कर जाए, किसान एकता के पार्टी के नाम से। किसान का बेटा लड़ेगा चुनाव, बिल्कुल गरीब है, फटा पुराने कपड़े वाला, उसको हम विधायक बनाएंगे, एमपी बनाएंगे। केडी ने बोली ये बात। उसके बाद किसान कभी आमजन ये नहीं कहेगा बीजेपी आई थी बट्ठा गोल कर दिया, कांग्रेस आई थी हमारी, उसने बट्ठा गोल कर दिया। अपने बनाओ, अपने संसद में पहुंचाओ। क्या लगता है? देखिए, हम आंदोलन करने वाले लोग हैं और अंतिम समय तक हमारे यही ताकत है कि हम आंदोलन करते रहेंगे। ना हम राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आए, ना चुनाव लड़ने के लिए आए। हम केवल और केवल अपना हक लेने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, देश के अंतिम आदमी को बचाने के लिए आए हैं। सबके अलग अलग विचार हैं और ये तो हमारे इस आंदोलन ने तय कर दिया, जो किसान के साथ है वो आगे बढ़ेगा। ये भी तय कर दिया। आपने जो बात बताई कि हमारे केडी जी जो बात कह रहे थे, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। हम ये बात कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। इस आंदोलन ने
ये हर आंदोलन कुछ परिवर्तन लेकर के आता है, और ये आंदोलन तो सब रिकॉर्ड तोड़ रहा। तो ये कितनी बड़ी आंधी और कितना बड़ा तूफान और कितना बड़ा परिवर्तन इन चोरों के खिलाफ लेकर के आएगा, तब मैं इन बुजुर्गों की, चौधरी छोटू राम जी की, चरण सिंह जी की या महेंद्र सिंह टिकैत जी की उस बात को दोहरा रहे। कहा करते थे जो किसान की बात करेगा वो किसान पे राज करेगा, देश पे राज करेगा। आज ये बात कह रहे, सारों को देख लिया, समय बताएगा, जो हमारे खिलाफ है वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब जो है किसान या किसान का बेटा ही देश पर राज करेगा। इन चोर गद्दारों को राज नहीं करने देंगे, ना देश को लूटने देंगे, ना देश को बेचने देंगे। ये भी हमारा तय है। जी रवि जी, 26 जनवरी को आपने ऐलान किया था जी कि हम अपना ट्रैक्टर काफिला लेके हर जगह पहुंचेंगे, किसान बहुत बड़ा काफिला होगा ट्रैक्टरों का। जी। तो ये क्या है, ट्रैक्टर का काफिला लेके पहुंचेंगे हम? देखिए, अलग अलग तरह का आप इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी है। सबके दर्द आज देश के सामने है, दुनिया के सामने है। आपने देखा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ मुख्य अतिथि बनाया, और हमारा ऐलान है 26 जनवरी का, क्योंकि ये पहले हुआ था कि 7 तारीख, ये तो सिर्फ झांकी है, 26 जनवरी अभी बाकी है। जब 7 तारीख को रिहर्सल करी केएमपी पे, जब हजारों लाखों ट्रैक्टर दौड़े, रिहर्सल थी हमारी, और मीडिया ने, पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा आज तक किसानों ने ट्रैक्टर के साथ पूरी दुनिया में ऐसा मार्च नहीं किया। तो जब ट्रेलर में ये हाल है, तब मोदी ने जब फिल्म दिखावेंगे तो फेर के होगा, ये सोच लेना चाहिए। ये किसान है, ये उगाना जानता है तो उखाड़ना जानता है, और ये बनाना जानता है तो ईसा मिट्टी में मिला दें कि 7 पीढ़ियां का नहीं को मुंह ठाकी कौन देखा है। ये वो कुनबा है। देश की सीमा की बात हो, आप ये देखिए, चारों तरफ इन रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी कर रखी, सीआरपीएफ लगा रखी। ये चीन की सीमा पे लगाते, चीन हमारे देश में नहीं घुसता, कब्जा नहीं करते। जो फोर्स इनको वहां लगानी चाहिए थी वहां नहीं लगाई। ये किसानों की छाती के ऊपर खड़ी कर दी कि किसान और जवान का टकराव हो जाए, लेकिन हम टकराव भी नहीं होने देंगे। और 26 तारीख का ऐलान है कि करोड़ों ट्रैक्टर, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, ये जो मोर्चे चल रहे हैं तो न्यू ही चलेंगे, लेकिन देश के गांव-गांव से 2-2 हजार किलोमीटर से हजारों लाखों की संख्या में चारों तरफ से ट्रैक्टर आएंगे और तिरंगा लगा करके, और राजपथ के ऊपर अब की बार किसान परेड होगी। सरकारी परेड और मोदी की झूठ की परेड नहीं होने देंगे। किसान जाएगा वहां। और हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, रवि आजाद मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ युवा बुजुर्ग सब बैठे हुए देख लीजिए। रात के लगभग 8 बजने, 8:30 बजने वाले होंगे, 9:15 हो चुके हैं रात को, और ठंड भी काफ़ी है, बरसात आज है नहीं, और बड़ी सुख शांति है यहाँ पे। लेकिन पहले कुछ 4 दिन तक बहुत दुखी रहे यहाँ पे किसान। रवि जी, हरियाणा के लिए भी कोई प्लान किया है आपने? अभी कुछ देर कह रहे थे हरियाणा में भी हम तिरंगा जैसे फहराने के लिए मंत्रियों को आप नहीं आने देंगे, इस तरीके से आपकी बयानबाजी हमने सुनी। देखिए, हम तो ये आरएसएस वाले कह रहे कि ये तो जो है ना आतंकवादी हैं और ये खालिस्तानी है। आपने ट्रैक्टर मार्च में भी देखा, झंडे देखे, और झंडे लगा के जाओगे। हमने सबको एक तो ये बात कही है, भाई चाहे आटा कम दियो, लेकिन अब पूरे मोर्चों पे और जगह जगह गांव-गांव में सारे भाई ज्यादा से ज्यादा तिरंगे बनवाओ और तिरंगे बांटे। जितने बांटोगे ना उतने ज्यादा तिरंगे लहराओगे। तिरंगे के साथ हम ये देखते हैं कि उस दिन वाटर कैनन, उस दिन जो है ना आंसू गैस के गोले और राष्ट्रगान के साथ ये देखेंगे। उस दिन बेरा पटेगा। आक मोदी देशभक्त है, आक किसान देशभक्त है जो तिरंगा लगा करके अपने हक के लिए और वहां जा रहा। इसी तरह से हमने 26 तारीख को आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और आज सोनीपत में किसान मसीहा जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा, चौधरी छोटू राम जी, वो बड़े खुश हो रहे होंगे ये देख करके कि उन्होंने एक बात बोली थी कि किसान 2 बात सीख ले, बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीख ले। आज उनकी आत्मा हमें आशीर्वाद दे रही होगी कि उनके बेटों ने आज बोलना भी सीख लिया, दोनों चीजें, दुश्मन भी पहचान लिया अपना, और ये भी कह दिया जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं और जितने हमारे किसान मसीहा हैं, ये आंदोलन जीत के उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। आप देखना, ये भी हम कह रहे। इसी तरह से आज सोनीपत में पूरे हरियाणा की श्रद्धांजलि और किसान पंचायत चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि पर थी।
और वहां से हमारा ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के 5-6 जिलों को तो पहले छोड़ दिया, अधिकारी झंडा फहराओगे, और बाकी बच गए जिले उड़े मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, जेपी दलाल और ये फहराओगे झंडे। और हमने खुट्टा ठोक दिया है, आग भाई खट्टर समेत जितने इनके मंत्री हैं, बड़े तो बड़ा, छोटे छोटा, इन तिरंगे का हाथ नहीं लगाने दे, पूरा हरियाणा में इनका जूत मारेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद और इसके समर्थन में आपको बता दें, तैयारियां कर ली हैं। कल हमने रोहतक में कृषि मंत्री जेपी दलाल झंडा फहरा होगा। आपके माध्यम से यहां से कह रहे हैं, किसी भी कीमत पर जेपी दलाल के पैर रोहतक में नहीं पड़ने देंगे और तिरंगे झंडे के हाथ नहीं लगने देंगे जब तक ये अन्नदाता सड़कों के ऊपर है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री खट्टर, दुष्यंत चौटाला और भिवानी में आ रहे देवीलाल के वंशज गद्दार रणजीत चौटाला, उसके लिए हमने 19 तारीख को 40 किलोमीटर लंबी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में कम से कम 4-5 हजार ट्रैक्टरों के साथ और भिवानी को घेरने का काम करेंगे पूरे शहर को। और ऐलान है कि आड़े पाना टेक दियो, नहीं तो जो है ना डंडा का तेल लगा के इधर रखा है ऐसे संवारेंगे। इनकी 7 पीढ़ी पंच नहीं बन पाओगे, मंत्री तो बनना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? खट्टर सरकार, खट्टर सरकार। और इसलिए ये ऐलान है सभी जिलों में 26 तारीख से पहले। एक तो ये तैयारी चलेगी, प्रत्येक गांव से हरियाणा के प्रत्येक गांव से कम 10 ट्रैक्टर तय दिल्ली के लिए आएंगे। और इसी के साथ सारे हरियाणा में जहां ये फैला रहे, हम 26 जनवरी की ये बात कर रहे, हम 25 जनवरी को सभी जिलों को चारों तरफ से सील कर देंगे और वहां किसान अपना डेरा और जमावड़ा डाल रहेगा। और 13 तारीख से, कल से रोहतक से हमारी अभियान शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा और जगह जगह प्रदर्शन होंगे। और आपके माध्यम से बता दें, कल खट्टर की कैमला, घरोंडा के कैमला में पंचायत है। और मैं आपको बताना चाह रहा, मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन में हिंसा भड़काना चाहती है। जो हिंसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, झगड़े करवाना चाहती है, नुकसान करवाना चाहती है सरकार और हमारे गले में डालना चाहती है, हमारे युवाओं के ऊपर मुकदमा बनाना चाहती है, उनको जेलों में बंद करना चाहती है। हम इनकी सारी साजिश समझ रहे। SYL की साजिश हमने फैल करी, आपने देखा, बैल ते तंबू पाड़ा, उसके बाद जब नाम लिया हो खट्टर जेपी दलाल ने, तो आप बता दो। इसी प्रकार से हम किसी भी तरह से हिंसा नहीं होने देंगे। और खट्टर और मोदी जो देश की संपत्ति का और देश के नागरिकों का नुकसान चाहते हैं, वो किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कल से अभियान शुरू कर रहे हैं और स्पष्ट संदेश है। और खट्टर ने बोला कैमला जो गांव है वो गांव न्यू का भाई हमें किसान आंदोलन के साथ 2 दिन से वहां पर किसान जो है विरोध कर रहे हैं और वहां पुलिस बर्बरता बरत रही है, जैसे रेवाड़ी में बरती उसी तरह से बर्बरता बरत रही। लेकिन हमने भी ऐलान कर दिया, सीधा ऐलान है, खट्टर की नकली पंचायत कैमला में कल किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी, चाहे जो हो जाए। और इसी तरह से खट्टर न्यू कहे वो चाहता आग लगवाना पूरे प्रदेश को, उसको बता दें, उसने कहा करेंगे और सारे हरियाणा में करेंगे, पुलिस और फोर्स के डंडे पर करेंगे। खट्टर जी को बताना चाहते हैं या तो अपना इलाज करवा ले, अरिब के किसाना का धक्का चढ़ा है, तेरी इसी रेल बनावांगे, आगे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है ना चंडीगढ़ में वह खींच लेवांगे। आज तो हम बिल वापसी की मांग कर रहे, अगर ये सरकार नहीं मानी तो गद्दी वापसी की मांग करेंगे, कुर्सी वापसी की मांग करेंगे, इन कुर्सियां पर खींच के आड्डे घेरेंगे, ये भी बता रहे आपको। तो रवि जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा जी, सरकार कह रही है आपके 2 कानून तो वापिस सरकार कर चुकी है जी, पराली घर उसका, इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोली है भी हमारी तरफ से कानून हम नहीं लगा रहे हैं, राज्य सरकारों के पास अथॉरिटी है, आप अपने राज्य में जाइए और वहाँ मुख्यमंत्री से मांग कीजिए भाई आपके कानून आप लगाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो वहाँ रखिए, हमारी तरफ से छूट है। देखिए कानून बना हुआ मोदी सरकार और फिर वो छोटे राज्य सरकारों के ऊपर, और वह मतलब अपना जब उनका मरोड़ा सांप गले में गल रहा है वो फिर राज्य सरकारों में छोड़ना चाहो।
ये भाई साहब हमारी एक एक रणनीति पे, इनकी एक एक साजिश पे और इनकी एक एक बात पे हमारा पूरा ध्यान है। कानून मोदी सरकार ने बनाए और कानून मोदी सरकार वापस लेगी। मेरे पास आप एफिडेविट ले जाओ, किसान जीत करके जाएगा और सरकार को लंबा टाइम लग गया तो उखाड़ के जाएंगे। लेकिन आज आपको कह रहे, खट्टर जी को और मोदी जी को कह रहे, किसान जीतेगा, तुम्हारी हार होगी, तुम्हारे घुटने टिकेंगे, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी देश से और नाक रगड़नी पड़ेगी। हम किसी तरह की साजिश में इनके फंसने वाले नहीं है, चाहिए कुछ भी कहे। किसान एकता, किसान एकता। तो रवि जी, जैसे कुछ आप अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं हरियाणा के, जी। सुनने में आया जी। कोई मैच वगैरह करवा रहे हैं कबड्डी के, जी। तो कहाँ होगा, कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो? देखिए, एक बबीता फोगाट है, वो किसान परिवार से आती है, किसान की बेटी है, खिलाड़ी थी, देश ने बड़ा मान सम्मान दिया। लेकिन हमें दुख है कि जैसे अंग्रेजों के राज में कुछ गद्दार थे, मुगलों के राज में कुछ गद्दार थे, आज 75 साल के बाद ये वही लड़ाई है आज दोबारा से। और आज फिर से हमें ये पता लग गया हमारे बीच में कौन कौन गद्दार बैठा। सारा नबेरा हमारे आम किसान को, आम बुजुर्ग ने, कि आम युवा न्यू बेरा हमारा गद्दार कौन कौन है, हमारे जिले में, हमारे गांव में हमारा दुश्मन कौन कौन है। तब बबीता फोगाट न्यू करी आग भाई, खिलाड़ी इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है, बबीता फोगाट को जवाब देंगे। और हमने जवाब दिया हमेशा। और वो तो बंद कमरों में क्यों, बाहर ने तो निकलने नहीं दे। सीआईडी कह रही बाहर ना निकल जाइयो, नहीं तो मंगर भी पिटेंगे लोग, गाबे भी पाड़ेंगे, उगाड़ा बगाओगे। ऐसा गुस्सा है लोगों के अंदर। तो उसी प्रकार से बबीता फोगाट को बता रहे, 12 तारीख को बबीता फोगाट जी आप आंख खोल के और यहां देखिए टिकरी बॉर्डर की तरफ, देश के कबड्डी के, दूसरे खेलों के स्टार खिलाड़ी, आप जिसका भी नाम जानते हो, जिसका भी सुना, जिसका भी देखें, सारे खिलाड़ी नजफगढ़ पुल के नीचे 4 किलो में 12 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे देश भर के खिलाड़ी किसान आंदोलन के समर्थन में जुड़ेंगे। किसान भाइयों का मनोरंजन होगा, हमारी माटी का खेल है कबड्डी कुश्ती, वो मैच चलेंगे वहां पे। और पूर्व सैनिकों को, खापों को और जो है इस खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को वहां सम्मानित करने का काम किया जाएगा। हमारी भारतीय किसान यूनियन रोहतक के जिला प्रधान है जय भगवान भाई पहलवान जी, उनके नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। और उस दिन फिर वहां से मैच करके, सम्मानित करके, और वो सैकड़ों खिलाड़ी यहां टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे और बबीता फोगाट जैसी गद्दार को जवाब देने का काम करेंगे। खिलाड़ी देश के हैं, माटी के हैं, और वो अन्नदाता के साथ हैं, जवान और किसान के साथ हैं। हम इनके बिना कुछ नहीं है। वो आकर के बबीता फोगाट जैसे जो ये दल्लागिरी कर रहे भाजपा आरएसएस की, उनको जवाब देने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सबसे आह्वान करता हूं, भाई किसी भी जिले का कोई हमारा पूर्व खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी, पूर्व सैनिक, खाप, हमने जानकारी दियो, जो आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे, यो कुणबा सम्मानित करेगा, हौसला बढ़ावेगा। और अपने जो हमारे माटी के बेटे हैं खिलाड़ी, वो भी अब जो है कलाकारों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, वो भी एक मजबूत भागीदारी इस किसान आंदोलन में डालने का काम करेंगे और इन सब के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो हमारे साथ ये रवि आजाद जी बने हुए थे, बेबाक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो अब किसानों का रुख स्पष्ट हो चुका है, सुबह से हम दिखा रहे हैं, चाहे 12 तारीख आओ, चाहे 15 आओ, चाहे 26 आओ, चाहे 1 साल लगो, चाहे 2 साल, किसानों ने साफ बोल दिया है एमएसपी कानून वापिस होगा जब ही हम जाएंगे। 12 तारीख को बहुत बड़ा मैच है यहाँ पे कबड्डी का, और यहाँ पे पूरे इंडिया के जो सेलिब्रिटी कबड्डी प्लेयर हैं वो आ रहे हैं, वो यहाँ मैच करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो, खट्टर नहीं खटारा है, किसानों का हत्यारा है, खट्टर नहीं खटारा है, किसानों का हत्यारा है। अरे एक नारा और लगा दो, नया बता दूं भाई, आप भी कवर कर लो। नैना जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नैना जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नैना जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है।
खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। सारे भाई बोलो भाई, खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है, खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है, खट्टर जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।